जनरल साहब, अभी हमने जब मोदी की कुछ तकरीर के कुछ क्लिप्स जो हैं वो अपने नाज़रीन को भी सुनवाए हैं, और उसमें मोदी ये कहते हैं कि एक न्यू नॉर्मल जो है हमने सेट कर दिया है। जब भी दहशतगर्दी का कोई भी हमला भारत में या मकबूजा कश्मीर में होगा, उसका बदला हम पाकिस्तान से लेंगे, पाकिस्तान के इन इलाकों पर हम दोबारा टारगेट कर सकते हैं। तो आपके ख्याल में फिर हमें भी कुछ अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है? तो हम भी तो ये कह सकते हैं कि इतने सालों से जो बलूचिस्तान में भारत की जानिब से दरअंदाजी की जा रही है, दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, केपी में हो रहे हैं, तो उसके अंदर तो भारत का हाथ है। तो अब वहां पर भी कुछ अटैक होगा तो हम भारत पर हमला कर देंगे। आपका क्या ख्याल है इस बारे में सर? जी इमरान, देखिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि न्यू नॉर्म जरूर सेट होता अगर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड ना करता। तो पाकिस्तान की तो अल्हम्दुलिल्लाह डिफेंसिव मनूवर इतनी स्ट्रांग थी कि डिफेंसिव मनूवर में ही आपने माशाल्लाह 5 और 1 लेटर ऑन 6 जहाज, ये जो 6-0 है ना, ये दिस इज इनफ। तो ये तो डिफेंसिव मनूवर में था। ऑफेंसिव में आपने फिर उनका जो ब्राह्मोस की स्टोरेज साइट्स है, फिर आपने दिल्ली तक फ्लाइट की है, अपने मुख्तलिफ चीजें दिखाई हैं। तो न्यू नॉर्म तब सेट होता अगर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड ना करता, लेकिन न्यू नॉर्म तो पाकिस्तान ने सेट कर दिया। टुडे भारत जो है उसमें जो रीजनल जो बैलेंस है ना जी, स्ट्रेटेजिक बैलेंस कह लें या जो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट, उसमें भारत इज मिसिंग। भारत गायब हो गया जी। लोग पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, लोग चाइना की बात कर रहे हैं, और भारत न सिर्फ खुद ले डूबा है अपने आप को, बल्कि जो वेस्ट और खासतौर पे वॉशिंगटन की जो इन्वेस्टमेंट थी अपने सो कॉल्ड वॉच डॉग के ऊपर, वो एम्बेरस कर दिया है। जिसको वो घोड़ा समझ रहे थे वो तो लकड़ी का घोड़ा निकला है। तो न्यू नॉर्म पाकिस्तान ने ये जरूर सेट किया है कि जब भी तुम पाकिस्तान की तरफ देखोगे तो फिर जो तुम्हारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको समझते हो, एयरफोर्स का चिश्ती साहब बैठे हैं, खालिद चिश्ती साहब ये बेहतर जानते होंगे, तो आपका राफेल गिरा के आपको तोहफा आपको हाथ में पकड़ा दिया 3, तो वो आपने फेंक दिए अपने। फिर आप S-400 लेके आए थे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने एयर डिफेंस का समझते थे, वो क्या उसको कहते हैं, किरची किरची करके वो अभी वो आपके वापस चला गया। देखिए इमरान, वो जब शर्मिंदगी और खिफत आज उनका जो उन्होंने अभी उधमपुर एयरफील्ड पे विजिट किया है मोदी साहब ने, वो सिर्फ उनका मोरल ठीक करने गए हैं। कल खबरें थी कि एयर चीफ को रफल किया है 4 हिंदू ऑफिसर्स ने उनके एयर चीफ को। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग देयर। आप राहुल गांधी की स्पीच उठा लें, छोड़ दें अपने पाकिस्तान को, मेरे और चिश्ती साहब के एयर कमांडोर साहब की बातों को छोड़ दें। हम तो चले पाकिस्तानी हैं, हम तो बातें करेंगे, शायद अब उनकी बातें ले लेते हैं। तो हैव यू हर्ड कि क्या कहा राहुल गांधी ने, क्या कहा, इनके जर्नलिस्ट क्या कह रहे हैं, परवानी साहब क्या कह रहे हैं, वो वायर करण साहब पे वो देखें, तो इनके अपने लोग कह रहे हैं। तो अभी आज वो गए हैं उधमपुर में ये शो करने की जी कुछ नहीं, वो सिर्फ गाड़ी में खड़े होकर उन्होंने अपने ट्रुप्स का मोरल हाई किया, बिकॉज पाकिस्तान के रिस्पांस ने उनकी एयरफोर्स को इनिशियली इन 40 मिनट्स इररेलेवेंट कर दिया। इसको कहते हैं एम्बेरस इतना किया है ये किसी भी मिलिट्री कमांडर का। पाकिस्तान के तीनों मिलिट्री कमांडर्स का एक ही मकसद था कि टू एम्बेरस एनिमीज अपोनेंट्स मिलिट्री, ताकि अपनी लोगों की नजरों में गिर जाए। आज भारतीय खुद अपने आप को गैर महफूज समझते हैं, तो वो अगर टेररिज्म को मिलाएंगे, अगर वो हमारी टेररिस्ट, तो चले टेररिस्ट के तो बाद में बात करेंगे ना। हवा बीबी 4 साल की मेरी बच्ची, वो टेररिस्ट थी क्या? हमारा जो बच्चे, जो जुबैर वगैरह बच्चे हमारे शहीद हुए हैं, वो टेररिस्ट थे? तो इर्तजा टेररिस्ट था, ये मासूम बच्चा मेरा टेररिस्ट था। तो मेरे लोगों का तुम खून करोगे, पाकिस्तानियों का खून करोगे और टेररिज्म का और ये ड्रामा करोगे, तो हम आपको फूल भेजेंगे। दिस वाज अ स्मॉल लिटिल रिस्पॉन्स। टुडे इंडिया इज इररेलेवेंट, सिवाय इजराइल के जो उनका को पार्टनर था इस वॉर में और आगे भी रहेगा, क्योंकि लिबरेट पार्टी बीजेपी अपनी एक हिंदुत्व की वो लेके बैठी हुई है। अभी तो भारत की पॉलिटिक्स अब शुरू होनी है। अभी तो इनकी जो इज्जतें हैं ना, ये खुद उछालेंगे जिल्सों में, पॉलिटिकल जिल्सों में। छोड़ दें आप पाकिस्तान की रिपोर्टिंग को, मुझे और चिश्ती साहब को थोड़ा सा आराम करने दें, आप भी थोड़ा सा आराम करें, एंजॉय करें मूवमेंट। मुझे ये बताइए कि विच इज द हैप्पीएस्ट नेशन टुडे, आप खुद बता दीजिए। दैट इज पाकिस्तान। वहां तो अभी ये खुद इनके पॉलिटिकल ये जिल्से शुरू होने दें, ये एक एक चीज सामने लाएंगे। उनके एयर चीफ आज भी, मैं जो आई डोंट नो वो फाइल पिक्चर थी या क्या था, बट जो डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग कर रहे हैं इस वक्त आज, तो उसमें मुझे एयर चीफ नजर नहीं आया है। इसका मतलब है समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। 2-3 सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स इन्होंने, इंक्लूडिंग डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, सैक किया।
बंद गली में ये मोदी पहले भी था, यकीनन जाहिर साहब, बंद गली में मोदी पहले भी था और अभी भी बंद गली में ही जा रहा है। जनरल साहब, मसला ये है ना कि मोदी अभी भी बाज नहीं आ रहा। उसने कहा है कि वो दहशत गर्दी और इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर पर सिर्फ मुज़ाकरात हो सकते हैं, सिर्फ आज़ाद कश्मीर और दहशत गर्दी के हवाले से मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो आप समझते हैं कि भारत इस खित्ते को परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर में रखना चाहता है आने वाले दिनों में भी? जी देखिए इमरान, अनफॉर्चुनेटली इसकी जो पॉलिटिक्स है मोदी की और ये बीजेपी की, ये ब्लड एंड डोमिनेशन की पॉलिटिक्स है। तो डोमिनेशन तो उसकी हो गई जी खत्म। वो जो पॉलिटिक्स को उसने बेसिक, और ये दिस इज हिंदुत्व का जो रेडिकलाइज्ड जो सिस्टम है आइडियोलॉजी की, उसके ऊपर बेस की जाती है। तो ये वो तो खत्म हो गया डोमिनेशन। तो दे हैव लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी। देखिए हर दफा कौम आपको गो हेड नहीं देती। जिस तरीके से उन्होंने वॉर मॉन्गरिंग की, एक वॉर का बनाया, तो पीपल ऑफ इंडिया, मैं उनके जूतों में अगर घुस के देखूं तो पीपल ऑफ इंडिया मस्ट हैव गिवन हिम लाइसेंस। उनको चले झूठ से इसने बना दिया, उनका मेंटली उनको लग गया कि पाकिस्तान में हमारे जो नलकों में पानी नहीं आता, इंडिया के बीच में जो तलाक हो जाती है, जो इनके सोशल डिस्ट्रप्शन होती हैं, ये सारी पाकिस्तान और आईएसआई और ये लोग कराते हैं। टेररिज्म तो दूर की बात। अब यहां तक वो चले गए कि अगर उनकी कोई भी चीज फेलियर होता है तो वो कहते हैं जी पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल। तो मतलब है इस तरह का आपने एक मूड बना दिया। नाउ लेट्स गेट इनटू देयर शूज। तो मैंने और आपने बीइंग इंडियन, हमने लाइसेंस दिया कि यार अगर हमारे हर मसले का हल, हर चीज मसला हमारे लिए क्रिएट किया पाकिस्तान में, तो इन मसलों को वंस फॉर ऑल खत्म करो। लेकिन जाहिर साहब, इन्हें खटकता तो पाकिस्तान ही है। अगर ये हमारे पे इल्जामात लगा रहे हैं दहशतगर्दी के, तो अगर देखा जाए आलमी दहशतगर्द तो भारत है। अमेरिका में, कनाडा में, सारी जगह पर ताने बाने जो दहशतगर्दी के मिलते हैं वो भारत से मिलते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो, पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो, ताने बाने भारत से मिलते हैं। तो भारत फिर इस तरह का कोई भी कल को प्रोपेगेंडा करके, कोई भी हमला करके, कोई भी दहशतगर्दी का ऐसे फेक वाकया बनाकर फिर पाकिस्तान पे चढ़ाई कर देगा। फिर तो ये मुकम्मल सीज फायर ना हुआ, इस तरह तो ये मुसलसल चलता ही रहेगा सिलसिला। जी माहम, मैं जो बात कर रहा था मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि इंडियन को इसने इस तरह का कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के जो फॉलोअर्स, उनको अब ज़हन उनका ये बना के इसने उनसे एक बात की, एक माहौल बनाया और इसने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दी। आगे से इसको मुंह की खानी पड़ी है। तो ये रोजाना जो है ना, ये इस तरह ये आपको परमिशन कौम नहीं देती। दे थॉट कि हम बहुत ताकतवर हैं, ये हमारी लीडरशिप बहुत सिंसियर है और ये हमारी मिलिट्री इज टू गुड। तो ये पाकिस्तान को तरनवाला बनाते हुए लाहौर को गाजा बना देगी, कराची को गाजा बना देगी, इस्लामाबाद पिंडी को गाजा बना देगी और ये बिल्कुल घुटनों पे आ जाएंगे और सुबह पाकिस्तान नक्शे पे नहीं होगा। हुआ ये कि इनका अपना नक्शा, इनके अपने दिल्ली, इनका अपना मुंबई, इनका अपना उधमपुर, ये सारे 26 पॉइंट्स तो हमने सिर्फ शो केस किए हैं जी 1 घंटे के अंदर। ये स्मॉल और बिग, दिस कुड हैव गॉन टू एनी एक्सटेंट। तो इनको समझ आई कि यार ये तो सब झूठ था, ये सब फ्रेब था। तो दे कांट प्रोवाइड हिम उनके पास रीजन ही नहीं रहा इसको आगे ले जाने का। आज पाकिस्तान ने वो सारी जगह आइडेंटिफाई कर दी है जहां पर इनके ट्रेनिंग कैंप्स है, जो बलोचिस्तान जिस तरह माम आप जिस तरफ इशारा कर रही है, वो पाकिस्तान ने आज वो लिस्ट शाया कर दी है। तो नेक्स्ट टाइम दे शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। हमें भी पता है कि आप हमारी ट्रेनिंग कहाँ कराते हैं, आप असला मचूक किस हॉस्पिटल में रखते हैं, आप हमारे BLA BRA के कमांडरों को कहां पर ब्रीफिंग देते हैं, कहां उनको पैसा देते हैं, किस कंट्री में उनको पे करते हैं, आपके कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, डोवल साहब का क्या रोल है। पाकिस्तान नोज ईच एंड एवरीथिंग। किन हॉस्पिटल्स में आपने इनका इलाज किया है, किन पासपोर्ट पे ये गए हैं, अफगानिस्तान के किन नामों के पासपोर्ट बना के ये लोग गए। तो पाकिस्तान हैज ऑल दी इंफॉर्मेशन। आप BLA BNA के जो लीडरशिप को आपने वहां पे जितनी मीटिंग की है, जिन जिन कमरों में मीटिंग की है, जहां जहां आपने ब्रीफिंग दी है, तो ये सारे टेररिस्ट कैंप है। तो यू डेयर नेक्स्ट टाइम आपको सफ़े हस्ती से पाकिस्तान मिटा देगा। पाकिस्तान का तो जनाब आज देखे ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पायलट्स, जिस तरह में एयर चीफ और उधर से एयरफोर्स से चीजें आ रही हैं, वो ऑनेस्टली मैं बताऊं, चिश्ती साहब आपके पास बैठे आपसे बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि सर हमें तो ऐसे लग रहा था जैसे ट्रेनिंग मिशन पे हम गए हुए हैं। तो ये दिस इज द स्पिरिट, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी। इनका अपना एक जनरल जो केरल, उनका आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, ex-DG आर्टिलरी हैं इनके, अभी स्पेस पे हैं, स्पेस एरोस्पेस उनका डिपार्टमेंट। उनसे काम कहते हैं जी आई वुड लव टू फाइट चाइनीज बट आई वुड ट्राई टू इग्नोर पाकिस्तानी। ये चाइनीज पाकिस्तान का जो इक्विपमेंट है, जब पाकिस्तानियों के पास अगर होगा तो फिर मैं बेहतर है कि मैं चाइना से लड़ लूं। तो दे डोंट वांट टू फाइट अस, यू नो। लेकिन मैं फिर हैविंग सेड दिस, वी आर अ रिस्पांसिबल कंट्री। पाकिस्तान लेकिन हम रिस्पांसिबल कंट्री भी हैं